हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आप सभी का आज की क्लास में वेलकम है, स्वागत है। और आज का टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? तो मान लीजिए क्या होता है, कोई भी प्लेन है, हमारे पास 3D है। तो 3 डायमेंशन में प्लेन जो है तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करता होगा। तो वो जो है, अगर हमारे पास वे तीनों पॉइंट्स अगर हमें मालूम है तो हम उसके इंटरसेप्ट फॉर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पर बेस जो है आज का टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हम देखते हैं कि ये जो है दिस इज अ एक्स एक्सिस, ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास जो है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनको जो है हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर किसी को हमें पॉइंट अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ बात करेंगे, ये हो जाएगा a,0,0, ये हो गया हमारा a। ये पॉइंट क्या हो गया 0,b,0, ये पॉइंट हो गया हमारा C। और D पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर 0,0, यहाँ पर जो है C, ठीक है। और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया D। तो हमने जो इसके तीनों को इंटरसेप्ट फॉर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन is equal to ax1 ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is equation number 1. If this plane is passing through a point A, if equation 1 is passing through point जो है a, 0,0, ए पॉइंट से होकर के यदि ये पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो यहां हम रख देंगे, बाकी ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यार, a इंटू a प्लस यहां 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। और हम यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि यहां हमने जो है इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, तो हम जो है यहां पर एक बात को हम थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो है हमें जो है इन क्वेश्चंस में यहां पर देखें तो a इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a। सिमिलरली इफ इक्वेशन 1 इज पासिंग थ्रू, अब जो दूसरा पॉइंट है b का पॉइंट 0,b,0 और तीसरा पॉइंट C है, ये हमारे पास हो जाएगा 0,0,C। अब हम इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें A मिला, इसी तरह से हमें क्या मिलेगा B इज इक्वल टू माइनस D अपॉन B एंड C इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर D अपॉन C। अब हमें जो है ये जो ABC मिला हुआ है, इन सभी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, तो हम जो है इक्वेशन 1 में रुकते हैं। यहाँ लिखेंगे substituting the value of A, B and C in equation number 1। हमें जो है इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो A इज इक्वल टू माइनस का D अपॉन यहां पर हमारे पास जो है ax माइनस का यहां पर D अपॉन यहां पर bx प्लस माइनस का यहाँ पर d अपॉन यहाँ हमारे पास जो है cx और प्लस का d इज इक्वल टू 0। अब हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हम सब में से d को कॉमन ले लेते हैं, तो d को कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस d हमने जो है कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा x y में a प्लस yx और सॉरी यहाँ पर ये जो है हमारे पास y हो जाएगा एंड दिस इज द z, दिस इज y बाई b प्लस यहाँ पर z बाई में c और प्लस यहाँ पर जो है यहाँ हमारे पास दिस वैल्यू इज माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। हम इसको जो है दोबारा से रीराइट हम इसको फिर से लिख सकते हैं। इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं, तो रीराइट हमें करने के लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे,
यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ हम लिख सकते हैं हियर इंप्लाइज दैट x बाई में a प्लस y बाई में b प्लस z बाई में c इज इक्वल टू 1. दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन. तो इंटरसेप्ट हमारी जो है फॉर्म है, ये यानी कि a और b हमारा जो है उसकी वैल्यूज दी गई है, जिनको हमें जो है अपने एक्सिस पर यहाँ से हमें जो है दिखाना. अब हम इसको थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ हमने जो है चीज देखी कि ये जो है हमारा फॉर्म है एक्स एक्सिस पर जहां पे प्लेन हमारा कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0, 0. y एक्सिस पर हो जाएगा हमारे पास जो है ये सी पॉइंट ले लें, इसको नाम हम b दे दें, हमने गलती नाम दिया है, और यहाँ पर सी लिख देंगे तो सीक्वेंस हमारा ठीक हो जाएगा. तो b है, c के लिए हम इस तरह से इसकी वैल्यू को दे सकते हैं. अब हम बच्चों इसमें जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक पर हम लिखते चलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स. तो ये हमारे पास जो है ये इनका जो फॉर्म है हमें इसे भी जो है जानना है, इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म को हम कैसे जो है इसे फाइंड करें, इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें. तो यहाँ हमारे पास है वैल्यू. इस वाले में हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास जो है जो प्लेन जो है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. तो हमने माना कि दो प्लेन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं. एक प्लेन हमारा कैसा होगा, एक प्लेन हमारे पास जो है इस तरीके से यहाँ हम इसको बना सकते हैं, और ये मान लीजिए एक प्लेन है, और इसको जो है हम इसके बेस पर एक और प्लेन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. एक प्लेन यहाँ पर है, ये प्लेन ऐसा, ये दोनों प्लेन, और ये दोनों प्लेन इस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये हमारे पॉइंट जो है किसका फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है. इसको जो है हम मान लेते हैं कि ये वाला प्लेन हमारा क्या है, π1 है, ये वाला प्लेन हमारा π2. अब सिंबॉलिक नाम देना है, हम इसको दे सकते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो पहले प्लेन जो है इक्वेशन क्या होगा. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन π1. तो π1 का हम प्लेन देख सकते हैं. यहाँ हमारे पास जो है प्लेन का इक्वेशन होता है, ये हमारे पास हम बात करें तो ये जो है टी एन इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन होता था कि जो है आर एन इक्वल टू डी. तो आर एन इक्वल टू डी हमारे पास है, तो हम आर वेक्टर वेरिएबल ले सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा आर एन यूनिट, r1 हमारे पास जो है, और यहां हमने जो है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर d1 वेक्टर d. ये पहले प्लेन का इक्वेशन है. और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन π2. तो ये हमारे पास हो गया r डॉट n2 इज इक्वल टू d. ये दोनों जो है हमारे इक्वेशन है. एंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ जो है हमारे पास यहाँ दी गई है. तो ये जो है इसकी जो वैल्यू x y z के लिए, और हम इसे जो है हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें, तो हम इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ये जो है प्लेन हमारे पास यहां से होकर के ये प्लेन इस पर जो है पास हो रहा है. ये हमारा क्या है π3. तो हमें जो है इस थर्ड प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. तो यहां हम लिख सकते हैं कि r पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. तो यहां हमारे पास r डॉट यहां पर n1 प्लस लेमडा n2 यहाँ इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2. तो हमने जो है इस इक्वेशन को यहाँ पर इस फॉर्म में ये बना दिया. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is passing through the intersecting points
ऑफ टू प्लेन, तो ये फॉर्म हो गया, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। अब हम इसमें जो है बात करते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन हमारे पास जो है कार्टेशियन फॉर्म। अभी कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे बदले, तो हमारे पास जो है कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास जो है n की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो है n1 इज इक्वल टू, तो n1 को हम यहां पर लिखेंगे a1i प्लस b1j प्लस c1k, और यहां पर हो गया n2 इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये हमारे पास दो वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, यहां पर r की जो वैल्यू होती है ये है xi प्लस yj प्लस zk, तो ये हमारे पास r हो गया। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनको हम जो है इसके अकॉर्डिंग ही इस पर हम रखते हैं, और फिर जो है इनकी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके हम इसे क्वेश्चन के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is passing through the intersecting point of the two plane is here r की वैल्यू xi plus yj plus zk, this is the value of r, and here n plus lambda n। तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है n प्लस, यानी हमारे पास a1 प्लस लैम्डा a2i प्लस, और यहाँ पर हमारे पास b1 प्लस लैम्डा b2 j प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 यहाँ पर k। तो ये हमारे पास जो इधर है, और राइट साइड में हम इसको लिख सकते हैं d1 प्लस लैम्डा हमारे पास d2। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है हमें जो वैल्यू मिलती है वो है हमारे पास a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2y, और प्लस यहाँ c1 प्लस लैम्डा c2 z इज माइनस का d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। हम उसको इधर ले आते हैं और ये हमारी माइनस में, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ये हमारे पास एक ब्रैकेट प्लस, और लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस का यहाँ पर d2 इज इक्वल टू 0। This is the required Cartesian equation of a plane which is passing through the intersecting point of two plane। तो ये जो है वो प्लेन का इक्वेशन है जो कि दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के क्या होता है, पास होता है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू गिवन प्लेन, दो गिवन प्लेन से होकर के पास जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया पर ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इस प्लेन से इस पॉइंट से होकर के पास होने वाले नए प्लेन का इक्वेशन यदि हमें फाइंड करना है तो हम जो है यहाँ पर उसका कार्टेशियन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर हम ये दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, हम जो इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें। कोप्लेनरिटी, तो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हियर, नेक्स्ट टॉपिक इज कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की कोप्लेनरिटी को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मान लेते हैं कि दो लाइन के इक्वेशन जो है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, पहला लाइन क्या है, r इज इक्वल टू हमारे पास जो है a1 प्लस लैम्डा b1, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, ये कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 2 है। और ये हमारी लाइन 1 जो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट से a विद पोजीशन वेक्टर a1 एंड पैरेलल टू b1। ये मान लीजिए कि a1 से होकर के पास हो रही है और b1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन हमारी a2 से होकर के पास हो रही है b2 के पैरेलल। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें जो है एक चीज ध्यान देना है कि हमें इसकी कोप्लेनरिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर इफ दे ओनली AB इज परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास जो इसके डायरेक्शन है, यानी हमारे पास जिस पॉइंट से होकर के जा रहा है, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है, डायरेक्शन इसका B1 और B2 है। तो अगर जो है हम इसके बीच में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अगर जो है दोनों डायरेक्शन के वेक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारा जो है ये दोनों लाइन की बात कर लें तो ये वैल्यू हमें कैसे मिलती, कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन इस, अब ये हमारे पास A1 और A2, मान लीजिए कि दो पॉइंट हमारे पास प्लेन है और दोनों प्लेन हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट से ये पॉइंट से होकर के जा रहा है, ये पॉइंट A है और एक जो है पॉइंट हमारा B। तो यहां से होकर के हमारे पास एक लाइन हमारी गई, तो हम AB लिखेंगे। तो AB को कैसे लिखेंगे, AB, मान लीजिए कि ये A पॉइंट का हमारे पास A1 है, B पॉइंट इसके लिए है, तो AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। अब जो है हमारे पास इसको देखना है, सो AB जो है हमारा, इसके साथ यहां हमारे पास जो है B1 क्रॉस B2, ये कोप्लेनरिटी का हमारा कंसेप्ट है। यानी कि एक जो इसका नॉर्मल होगा वो नॉर्मल AB के साथ जो है परपेंडिकुलर होगा। तो हम जो है इसको मान लेंगे। तो नॉर्मल हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए, तो AB को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, here B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। हमने जो है इसको यहां पर दे दिया और ये हमारे पास जो है दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ कोप्लेनरिटी, दिस इज द कंडीशन। ये हमारे पास जो है कंडीशन है। और हम इसको दूसरे शब्दों में हम इसको एक बार और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी हम देखते हैं। व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म? The Cartesian form of this equation is here students, the point की बात हम कर लें तो ये हमारे पास जो है पॉइंट A जो दिया गया है, A1 इक्वल टू हमारे पास जो है यहाँ पर x1i प्लस y1j प्लस z1k, A2 इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास जो है x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो हम जो है यहाँ पर ये हमने इन वेक्टर्स को यहाँ पर लिखा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास हम इनकी बात कर लेते हैं, तो AB की बात करते हैं। तो AB अगर मान लीजिए पॉइंट हमारा A से होकर के जा रहा है और ये B से, तो वेक्टर AB इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो AB को हमने अलग लिख लिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है B1 को मान लेते हैं, क्या है, A1i प्लस A2j B2j सॉरी B1j प्लस यहाँ पर C1k, और यहाँ हमारे पास B2 इज इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k। ये हमारे पास जो है ये वैल्यू दी गई है। और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं B1 क्रॉस यहाँ पर B2, B1 क्रॉस B2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये I है, ये J है, ये वैल्यू K है, और यहाँ पर हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड यहाँ हमारे पास जो है नेक्स्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो गई। सो कोप्लेनरिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1
और इंटू b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा वेक्टर इक्वेशन था इस पे हम सबको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो गया x1 x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये तो हमारे पास एक हो गया और साथ में हमारा जो डिटर्मिनेंट है i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बना सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहां पर हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द कोप्लेनरिटी, यानी वेक्टर हमारे जो कोप्लेनर होंगे तो इनके जो है हम इसके थ्रू हम इसकी जानकारी को हम फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म देखा और उसके जो है हमने जो है कार्टेशियन फॉर्म को यहाँ पर हमने समझा। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन पर हम चर्चा करते हैं। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज। तो यहां पर हमारे पास जो है दो प्लेन जो है हमने बनाए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन मान और ऐसे ही हमारे पास जो है दूसरा प्लेन है और इनके बीच में ये जो हमारे पास प्लेन दिए गए हैं इनके बीच में ये जो है हमारा कितना एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस थीटा एंगल को हमें जो है रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो है मान लीजिए कि दो हमारे पास प्लेन है। तो पहले प्लेन का इक्वेशन लेट फर्स्ट प्लेन इज इक्वल टू, तो फर्स्ट प्लेन हमारे पास हो जाएगा वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू यहां पर d1, और दूसरा हमारे पास जो है सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ये हमारे पास जो है दो प्लेन, लेकिन जो है इनके दोनों के जो नॉर्मल है n1 एंड n2 क्या है इसके नॉर्मल, ठीक है। वेयर n1 और n2 दोनों है क्या है हमारे नॉर्मल। तो नॉर्मल से ही हम जो है इनके बीच में हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू, सो cos थीटा इज इक्वल टू मॉड में n1 इंटू ये हमारे पास n2 मैग्नीट्यूड n1 एंड मैग्नीट्यूड n2। तो हम आसानी से, तो यहां पर हमारे पास क्योंकि ये जो है वेक्टर हमारे पास n1 जो है वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे, ये हमारा जो है क्योंकि यूनिट वेक्टर तो 1 होता है तो ये वेक्टर फॉर्म में रहेंगे, नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल है तो हम इसको यूनिट फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे, और ये हमारे पास वेक्टर रहेंगे। तो ये हमारे दो प्लेन के इक्वेशन इस तरीके से, तो हम उसके बीच के एंगल को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में भी एंगल को देख लीजिए, क्योंकि जरूरत हमें मालूम नहीं कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा। इन विच फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास जो है अगला फॉर्म है हमारे पास जो है कार्टेशियन फॉर्म की बात। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जो एंगल दिया गया है इस एंगल को हम थोड़ा सा देखते हैं। यदि हमारे पास जो है ये बात हो रही है कार्टेशियन फॉर्म में कि ये जो है हमारा पहला प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास जो है a1x प्लस b1y प्लस c1z
प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या है प्लेन के इक्वेशन and we have to find the angle between them. So there are direction ratio a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratio। तो हम रेशियो दिए गए तो हम यहां निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, अब cos थीटा हमारे पास है, हम इसको बना सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब हमारे पास जो है इनको यहां पे रखा हमने और अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इनटू में हमारे पास जो है यहाँ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हमने जो है इन सभी को यहाँ पर फॉर्म करके दे दिया। तो दिस इज द एंगल फॉर्म। तो ये हमारे पास जो है एंगल हो गया और इनको जो है हम आसानी से इसकी जो है हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें आसानी से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक चीज और आपको बताने की है कि हमारे पास जो है हम थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से सुन लें कि जैसे हमारे पास जो है वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जैसे दो वेक्टर के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें जो है हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया हम इसको जो है आइडेंटिटी के बेस पर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हम जो है आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियो बना करके लेकर के आएंगे ताकि आपकी स्टडी में थोड़ा सा सुधार हो और आप उसे इंप्रूव करते हुए परफेक्शन की तरफ बढ़े। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।